हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। सो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स के रिलेटेड जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसके केमिकल नेम, साइंटिफिक नेम, कितने तरह के विटामिन्स होते हैं, इसकी डेफिशिएंसी के से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, कौन से इसके फूड सोर्सेज होते हैं, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विटामिन्स होते क्या हैं। विटामिन्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे रोज़ के नेचुरल फूड्स के रोज़ के खाने में पाए जाते हैं। दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ। जब नॉर्मल ग्रोथ मीन्स जो हमारी बॉडी की ओवरऑल फंक्शनिंग होती हैं उसके लिए ये काफ़ी ज़रूरी होते हैं एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स रिक्वायर विटामिन्स फॉर देयर ग्रोथ। ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को विटामिन्स चाहिए होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। देन टाइप्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के विटामिन्स होते हैं, दैट इज़ फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं? दैट आर इजीली स्टोर्ड एंड डिजोल्व इजीली स्टोर्ड अपॉन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज वाटर सोल्यूबल विच आर डिजोल्व इन वाटर एंड दैट आर वॉश्ड आउट एंड डो नॉट इजीली स्टोर्ड, ठीक है। ये स्टोर हो जाते हैं इजीली अपॉन एब्जॉर्प्शन, ये स्टोर नहीं होते हैं एंड वॉश्ड आउट हो जाते हैं। सो विटामिन के रिलेटेड जो भी है ये आपका इंपॉर्टेंट टेबल है। जो भी आपको क्वेश्चन आएंगे 90% ऑफ द क्वेश्चन, 95% ऑफ द क्वेश्चन इवन ये आपको टेबल में से आएंगे एंड ये आपको टेबल काफ़ी अच्छी तरह से स्टडी करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला है हमारा विटामिन ए। ये क्या है? हमारा फैट सोल्यूबल होता है। फैट सोल्यूबल दो तरह के दो विटामिन हैं, दैट इज़ A, D, E, K। ये हमारे 4 फैट सोल्यूबल हैं एंड जो हमारे वाटर सोल्यूबल बचे हैं दैट इज़ विटामिन बी एंड विटामिन सी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा विटामिन ए। ये हमारा फैट सोल्यूबल होता है एंड इसके फूड सोर्सेज कौन से हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, राइट, येलो फ्रूट्स, गुआवा, मिल्क, लीवर, नट्स एक्सेट्रा। ये हमारे फूड सोर्सेज हैं और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो सकती हैं? हाइपर कैरोटोसिस, नाइट ब्लाइंडनेस एंड कैरेटोमलेशिया, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर मेजरली विटामिन ए के रिलेटेड कौन सी डिजीज़ होती है क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B1 जो कि हम साइंटिफिक नेम इसका क्या है? दैट इज़ थायमाइन। ये है वाटर सोल्यूबल और इसके फूड सोर्सेज आप देख सकते हैं यहाँ से, फ्रेश फ्रूट्स हो गया, पोटैटोज़ हो गया, स्वीट पोटैटोज, पीस, कॉर्न, कैश्यूज, व्हीट, मिल्क एक्सेट्रा। एंड इसकी विटामिन बी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो सकती है? दैट इज़ बेरी। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B2 और इसका नाम क्या है? रिबोफ्लेविन, दैट इज़ ऑल्सो वाटर सोल्यूबल एंड इसके फूड सोर्सेज कौन कौन होते हैं? बनानास, डेट्स, मेनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एंड इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी होती हैं? सोराइज एंड द स्लो ग्रोथ। नेक्स्ट विटामिन B3। विटामिन B3 का और नाम क्या है? नायसिन एंड दैट इज़ ऑल्सो वाटर सोल्यूबल एंड दैट इज़ फूड सोर्सेज इसके क्या है? मीट, फिश, एग्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, सीरियल्स, मशरूम्स, गुआवा एक्सेट्रा। एंड इसके डेफिशिएंसी डिजीजेस कौन सी होती हैं? दैट इज़ प्लेग्रा, ठीक है। सो नेक्स्ट विटामिन सी, दैट इज़ अ वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड इसके फूड सोर्सेज कौन से होते हैं? फ्रेश फ्रूट्स, ब्लैक करंट, ब्रोकली, गोट मिल्क एंड चेस्टनट्स। एंड इसकी डेफिशिएंसी डिजीजेस कौन सी होती हैं? दैट इज़ स्कर्वी। स्कर्वी में हमारे एक्चुअली टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, दैट इज़ स्वोलन गम्स एंड ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी दैट इज़ फैट सोल्यूबल एंड इसके फूड सोर्सेज कौन से होते हैं? फिश, एग, लीवर, बीफ, कोट, चिकन ब्रेस्ट एक्सेट्रा। एंड इसकी डेफिशिएंसी डिजीजेस कौन सी होती हैं? दैट इज़ रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेशिया। रिकेट्स में एक्चुअली क्या होता है? रिकेट्स में जो हमारी ना बोन्स होती हैं वो ना वीक होनी शुरू हो जाती हैं और दैट जो ना इजीली बेंड हो जाती हैं। जैसे कि आपने देखा रिकेट्स में जो हमारी बोन्स की लेग्स होती हैं जो डेफिशिएंट होते हैं विटामिन डी से, रिकेट्स में ऐसे हो जाती हैं बोन्स या फिर ऐसे लेग्स, ठीक है। एंड ओस्टियोमलेशिया इज़ वन ऑफ द सेम काइंड। सो नेक्स्ट हमारा विटामिन ई, दैट इज़ ऑल्सो फैट सोल्यूबल। फूड सोर्सेज आप देख लो, पोटैटोज, पम्पकिन, गुआवा, मैंगो, मिल्क एक्सेट्रा। एंड इससे क्या हो जाती हैं? हार्ट प्रॉब्लम्स, हीमोलाइसिस एंड स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी इज द इनकेपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स एंड हीमोलाइसिस में क्या हो जाता है? जो हमारे RBC होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उसकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। एंड लास्ट इज हमारा विटामिन ए, दैट इज़ फैट सोल्यूबल और इसके फूड सोर्सेज कौन से होते हैं? टमाटोज, ब्रोकली, चेस्टनट्स, कैश्यू नट्स एक्सेट्रा। एंड इसमें इसकी डेफिशिएंसी डिजीजेज कौन सी होती हैं? हेमोरेज, ठीक है। ये आपको ना मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इस टेबल को आप एक तरह से अच्छी तरह से और रिवाइज कर लेना। जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताई दी थी ऑलरेडी, देखो सोल्यूबिलिटी में अगर हम देखें तो दो तरह के होते हैं, फैट एंड वाटर, ठीक है।
फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं, ए डी ई के, एंड वाटर दैट इज बी एंड सी। एंड विटामिन ए से कौन सी डिजीज़ होती है, आपको एक ही याद रखना, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 से बेरी, ठीक है। B2 से सोराइज, B3 से प्लेग्रा, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन ई से हेमोलाइसिस हार्ट प्रॉब्लम्स, एंड विटामिन के से हेमोरेज। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, दैट इज सॉल्युबिलिटी एंड डेफिशिएंट डिजीजेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच विटामिन इज नॉट फैट सोल्यूबल। अभी हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जिससे आप अच्छी तरह से आप अपने विटामिन का टॉपिक रिवाइज कर पाएंगे। विच विटामिन इज नॉट फैट सोल्यूबल, ये हमने ऑलरेडी पीछे टेबल में चेक किया ही है, दैट इज विटामिन बी एंड सी हमारे वाटर सोल्यूबल होते हैं, दैट इज नॉट फैट सोल्यूबल, एंड ए डी ई के दैट आर हमारे फैट सोल्यूबल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन हमारा हेल्प करता है, दैट इज विटामिन के। नेक्स्ट, विच इज़ द लीडिंग कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड, ये भी हमने देखा है, नाइट ब्लाइंडनेस, एंड दैट इज कोज ऑफ ब्लाइंडनेस, दैट इज विटामिन ए डेफिशिएंसी। नाइसिन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन, ये भी हमने टेबल में स्टडी किया था, दैट इज विटामिन B3 को हमारा हम क्या कहते हैं, नाइसिन। नेक्स्ट, नेम द विटामिन दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम प्लेग्रा डिजीज, ये भी हमने स्टडी किया है, दैट इज विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, दैट इज प्लेग्रा। नेक्स्ट, वीकनेस इज मसल्स एंड इंक्रीज इन फ्रेजिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज कोज ड्यू टू द रेड ब्लड सेल्स के रिलेटेड जो हमने डिजीज डिस्कस की थी वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, दैट इज विटामिन ई। नेक्स्ट, विटामिन सी इज प्रेजेंट इन, ये आपको ध्यान रखना है, विटामिन सी जो हमारे ओवरऑल जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, दैट इज ऑरेंज हो गया, लेमन्स हो गया, लेमन्स टोमेटोज, जो भी सारे हमारे सिट्रस फ्रूट होते हैं ये सभी में पाया जाता है, दैट इज ऑल ऑफ दिस विटामिन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज कोबलामिन। कोबलामिन किस नाम से जाना जाता है, दैट इज विटामिन बी। विटामिन बी को कौन के नाम से बोलते हैं हम, दैट इज कोबलामिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के। विटामिन के का साइंटिफिक नाम क्या है, फाइटोनाइडोन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फंक्शन एज वेल आ विजुअल पिगमेंट एज वेल एज हॉर्मोन। कौन सा विटामिन एज अ बोथ फंक्शन करता है, एज अ विजुअल पिगमेंट एंड एज वेल एज हॉर्मोन, दैट इज रेटिनल या फिर रेटिनोल, बोथ आर सेम थिंग। एंड विटामिन ए को ही हम रेटिनल बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, विटामिन ए एंड रेटिनोल इज द सेम। नेक्स्ट, नेम द विटामिन दैट आर एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ ब्रेन। ब्रेन की हेल्थ के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, B12, B6, B9, ऑल ऑफ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कोज बेरी, ये हमने देखा था, विटामिन B1 है जो जिसकी डेफिशिएंसी से बेरी होता है। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कोज प्रेनिशियस इनीमिया। इनीमिया किस विटामिन की डेफिशिएंसी से हो सकता है, दैट इज विटामिन B12। और इसका मैंने आपको एक चीज़ बताया था, विटामिन B12 को भी हम कोबलामिन बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन ऑल्सो नोन एज टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल कौन सा विटामिन है, दैट इज विटामिन ए। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन लोअर्स द रेट ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फूड। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की रेट को कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी से कम हो सकता है, दैट इज विटामिन डी, जो कि आपको मैंने बताया था, विटामिन डी की वजह से कौन सी डिजीज़ हो सकते हैं, दैट इज रिकेट्स, दैट और बोन रिलेटेड डिजीज़ जिसमें हमारी बोन्स वीक होनी शुरू हो जाती हैं, एंड बोन के अंदर ही हमारा कौन सा कैल्शियम पाया जाता है, दैट इज़ कैल्शियम। अगर आप ऐसे चीज़ों को रिलेट करके पढ़ोगे तो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा अंडरस्टैंड करना। सो दैट्स इट, विटामिन के रिलेटेड जो भी आपका इंपॉर्टेंट है वो सब हमने आज डिस्कस कर लिया है। सो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।